आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया उसमें जो आपके डेसिमल एक्सपेंशंस थे टर्मिनेटिंग, उनको आपको शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग है, मतलब उनका डेसिमल को सॉल्व करके आपको आंसर दिखाना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको करना है। तो क्वेश्चन 1 में कौन कौन टर्मिनेटिंग था? देखिए फर्स्ट पार्ट इसका टर्मिनेटिंग था, तो इस टर्मिनेटिंग को आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसका डेसिमल फॉर्म लिख के दिखाना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग था तो 13/3125। अब इसे डेसिमल फॉर्म में करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसे डिवाइड कीजिए, जैसे कि 13 को आप 3125 से डिवाइड कीजिए, करते करते आपका आंसर आ जाएगा। या फिर थोड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब स्मार्ट तरीका क्या है वो देखिए। 13 अपॉन इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए थे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 5। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि नीचे मेरे 10, 100 या 1000 या 10,000 ऐसा कुछ बन जाए। और 5 में क्या लगाने से बनेगा 10, 100? वो है आपका 2। तो जितनी बार यहाँ पे 5 है उतनी बार आप 2 भी लगा दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे लगाया है तो सवाल को इस पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि 5 2s are 10 और 10 की पावर 5, यानी कि नीचे आपका हो जाएगा 1 के साथ में 5 0। ये डिनोमिनेटर बन गया। और ऊपर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होता है आपका 32। 32 से इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो नीचे तो आ गया 1 के साथ में 5 0। और जब आप इसे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, सॉरी 13 को आप जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 416 आ जाएगा। और फिर डेसिमल का फ्रैक्शन का रूल आपको पता ही है कि नीचे के ज़ीरो जितने होते हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना होता है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट और ये 0। तो स्मार्ट तरीका है, आप इससे कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट में और कौन था टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था और उसका आंसर ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग था, 17 अपॉन जो 8 था वो भी टर्मिनेटिंग था। सेकंड पार्ट 17 अपॉन 8 टर्मिनेटिंग था। और 17 के जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स थे वो थे आपके 2/3। ये दोस्तों आप लास्ट वीडियो देख लेना मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं ये। अब इसमें भी आपको स्मार्ट तरीके से नीचे जो है ना 10, 100 या 1000 समथिंग बनाना है। तो 2 के साथ पावर आपकी 3 है, तो 2 से 5 लगाने से आपका 10 बन जाता है। अब यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ भी आप 3 लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, 2 5s are 10 और 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। अब इस पे इफेक्ट ना पड़े सम पे, तो आपको ऊपर भी ये लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 इंटू, और 5 की पावर जो 3 होती है, 5 की पावर 3 आपकी होती है 125। तो 125 से आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आप इसे करके देखना, ये 2125 आ जाएगा और नीचे 1000। अब 1000 को हटाना है तो नीचे 3 0 है ना, तो आपको पीछे से 3 नंबर छोड़ के अपना डेसिमल लगा देना है। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब कौन कौन और कौन था इसमें? थर्ड आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे आपको सॉल्व नहीं करना। फोर्थ आपका टर्मिनेटिंग है तो फोर्थ को भी आपको करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
फोर्थ में आपका न्यूमरेटर में 15 है और डिनोमिनेटर में 1600 है। और जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले गए थे तो आपके 15/2 और 5 आए थे। अब इसमें क्या है कि जो 2 है वो 6 बार है और 5 2 बार है, तो ऑलरेडी जो इसके 2 है वो ऑलरेडी 5 से मिलके 100 बन गया। समझ रहे हैं ना आप कि 2 और 5 तो 10 यानी कि 100 बन गया। अब यहाँ पे रह गया आपका एक्स्ट्रा जो यूज़ नहीं हुए हैं, वो है आपके 2 तो 2 यूज़ नहीं हुआ। अब 2 के साथ में अगर 5 लग जाए तो फिर से जो है ना 10 हो जाएगी, यानी कि ये फिर से 10,000 हो जाएगा। अब सवाल पे इफेक्ट ना पड़े इसलिए ये आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 15 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा आपका 625। अब 625 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9375 आ जाएगा। और नीचे आपके कितने ज़ीरो हैं? 4 ये 2 ये 6 ज़ीरोज़ हो गए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 और आपका डेसिमल और ये 0 इस तरह से आएगा। चलिए ये फोर्थ था। फोर्थ आपका टर्मिनेटिंग था, सॉल्व करके दिखा दिया। फोर्थ के बाद आपका जो फिफ्थ है वो नॉन टर्मिनेटिंग आया। इसके बाद जो सिक्स्थ है वो टर्मिनेटिंग आया। अब सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 129 अपॉन, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन ये नहीं है, मैंने गलत उतार लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है 23 अपॉन 2 इंटू 5 तो देखिए इसका पेयर बनाएंगे। पेयर इस तरह से बनेगा कि 2 है यहाँ पे और यहाँ 5 है, तो इसके जो 2 हैं वो 5 के साथ मिलके आपका 100 बन गया, क्योंकि 5 और 2 10 हो गया, वो 100 हो गया। यहाँ पे एक 2 अनयूज रह गया, उस अनयूज एक 2 को 10 बनाने के लिए आपको इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ किया तो इफेक्ट ना पड़े सम पे, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 23 5,000 ऊपर हो जाता है आपका 115। और अब इसका डेसिमल लगाएंगे, सॉरी एक, जब यहाँ पे ये 10 बना 5 और यहाँ वाला अनयूज तो एक 10 भी आ गया, तो नीचे 1000 हो जाएगा और ऊपर आपका 115। फिर पॉइंट लगाएंगे तो पीछे से जितने नीचे ज़ीरो हैं 1 2 3.0 ये कर देंगे। तो सिक्स्थ आपका टर्मिनेटिंग था, ये सॉल्व कर दिया। सेवन्थ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे करना ही नहीं है। एट्थ आपका टर्मिनेटिंग है, इसे सॉल्व करना है। चलिए एट्थ पार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट है आपका 6/15 और 6/15 के जब प्राइम फैक्टर्स आए थे तो वो आए थे 6 3 इंटू 5। अब जो 3 है वो तो 6 से कट गया था, यानी कि 3 1 3 2 तो ये आ गया था आपका 2/5। अब 5 को 10 बनाने के लिए सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इफेक्ट ना पड़े ऊपर तो उसे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया 4 और नीचे आ गया 10 और डेसिमल बन गया, ये एक अक्षर छोड़ के पीछे से पॉइंट लग गया। एट्थ के बाद आपका जो 9 था वो भी टर्मिनेटिंग था। ये 9 है आपका, ये भी टर्मिनेटिंग है।
तो इसे भी सॉल्व करना है। ये है 35/50। इसे तो सिंपली इसके अंदर ही सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इसके पीएफ की भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि 50 से आप सीधा 100 बना देंगे। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन गया, और यहाँ 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 70 आ गया। पॉइंट लगाएंगे तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट और ये 0। 9th के बाद आपका जो 10th था वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले को आपको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। रियल नंबर्स हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस यहाँ दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको इन तीनों को ये बताना है कि इनमें कौन रैशनल है और कौन नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर कोई रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, तो वो p बाई क्यू की फॉर्म का होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो उस केस में जो q है, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं नीचे वाला, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 43.123456789। अब दोस्तों ये टर्मिनेटिंग होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग ये इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट के बाद ये होते होते यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया सवाल, और जो ख़त्म हो जाता है सवाल उसे तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग होता है आपका रैशनल नंबर। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग so it represents a rational number। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में 0 पॉइंट के बाद है आपका 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 3 टाइम्स 0, 1 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो इसमें ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो जो चीज़ टर्मिनेटिंग भी नहीं होती है और वो रिपीटिंग भी नहीं होती है, वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, it is non-terminating and non-repeating, so it is irrational। थर्ड में 43 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर बार लगा हुआ दोस्तों। तो जब बार लगा हुआ होता है तो यानी कि ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा सवाल, सॉरी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा आंसर में, क्वेश्चन में, और फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर है। इसे ऐसे लिखेंगे आप, इट इज़, ये नॉन है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। सो इट इज़ रैशनल। अब ये तो सिर्फ ये बताना कि रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। इसमें एक चीज़ और बतानी है दोस्तों कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो किस फॉर्म में होंगे। अब इसे देखिए पहले आप, 43,
आप जानते हैं कि जब आपको पॉइंट हटाना होता है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नीचे ज़ीरो लग जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके नीचे ये पॉइंट मैंने हटा दिया तो इसके नीचे कितने ज़ीरो लग जाएंगे 9, यानी कि 10 की पावर 9। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है, इसमें जैसे क्वेश्चन में बुक की लैंग्वेज में पूछा है कि q के क्या फैक्टर्स होंगे, तो q आपका होगा 10 की पावर 9 की फॉर्म का। और ये तो आपका इरेशनल है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। रैशनल पे आ जाइए। रिपीटिंग में आप जानते हैं, आपको 9th क्लास याद होगी जब इस तरह के क्वेश्चन होते थे, जब इन्हें p/q की फॉर्म में लिखते थे तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रिपीट होता था यानी जितनों के ऊपर बार लगता था, आपके डिनोमिनेटर में उतनी ही बार 9 आते थे। तो यहाँ पे जो q होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पॉइंट के बाद जो बार है उसके नीचे 9 नंबर हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में आपके 9 टाइम्स 9 आएंगे। कुछ न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में ये होगा, फिर उसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।